नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पिछले वीडियो पे करा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A force acts for 10 seconds on a stationary body of mass 100 kg। तो एक फोर्स है जो 10 सेकंड के लिए एक बॉडी पे एक्ट कर रही है, जिसका मास दिया हुआ है 100 केजी। वो बॉडी फिलहाल रुकी हुई थी। आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट, मतलब 10 सेकंड के बाद ये काम करना बंद कर देती है ये फोर्स। अभी क्या दिया हुआ है, द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो अगले 5 सेकंड में, मतलब इस 10 सेकंड के बाद वाले अगले 5 सेकंड में ये 100 मीटर चलती है बॉडी। अब हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा जवाब निकलने वाले सवालों में से नहीं है। तो यहाँ पर मास जो है ये 100 केजी, टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, जिस दरमियान ये फोर्स एक्ट करती है। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 0 की। डिस्टेंस दी गई है 100 मीटर अगले 5 सेकंड में। याद रखिएगा, इन 10 सेकंड में नहीं, अगले 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है। तो अभी हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूला में जो भी हमें दिया गया है उन सबको हम बिठा देंगे। तो u का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 0, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दी हुई है स्टेशनरी बॉडी। तो स्टेशनरी बॉडी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस a को हमने a ही मान लिया है, इंटू t जो है अपना 10 सेकेंड्स है। तो v इज इक्वल टू 10 a मिलता है हमें एक इक्वेशन, तो इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अगले 5 सेकेंड के लिए चलेंगे, जहाँ पर हम ये मानेंगे कि जो बॉडी है वो एक ही स्पीड से चल रही है। मतलब 10 सेकेंड बाद जितनी स्पीड पे पहुंची उसी स्पीड पे ये कंटिन्यू कर रही है। तो अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लेते हैं तो हम सीधा सीधा जो 6th स्टैंडर्ड का जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पर आपने 9th में सीखा होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो उसी फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। याद रखिएगा, जो s है ये डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं है। जो v है ये है वेलोसिटी, t जो है ये टाइम है। अब वेलोसिटी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से बिठा देंगे, जो कि है 10a, और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है अगले 5 सेकेंड, तो यहाँ पर मैं 5 सेकेंड मान लूँगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर की दी गई है, तो इसको मैं 100 बिठा दूंगा। तो 100 इज इक्वल टू 10a इंटू 5। तो यहाँ पर हमें मिलता है 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 हो जाता है 50a। तो a मिल जाता है हमें 100/50, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब हमें एक्सीलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब मैंने क्या करना है, ये जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, इसको मैंने इक्वेशन 1 पे बिठा देना है। तो जो कि है v इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो इसमें हमने जैसे ही बिठाया हमें मिल गया v इज इक्वल टू 10 इंटू 2, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अभी जो दूसरा पूछ रहा है सवाल, ये है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। अब आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन तो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, इक्वेशन 2 में हमने निकाल लिया है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन। अब जो तीसरा सवाल है ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, m इंटू ए लगा देना है। तो मास दी गई है सवाल पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 केजी की, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है 100 केजी, इंटू एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हमने यहाँ पर निकाली थी, तो m इंटू ए कर देंगे। तो अपने को फोर्स मिल जाएगी 200 न्यूटन की। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ वैल्यू होता है, ये मैंने पिछले वीडियो पर भी बताया था। तो चलते हैं अपने 8वें सवाल की ओर, एक्सरसाइज 3C, लॉज ऑफ मोशन, ICSE 9th।
अब ये सवाल जो है ये कह रहा है फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम। तो यहाँ पर मास दी गई है 100 ग्राम की, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो सीधी चल रही है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन सीधी ऊपर जा रही है, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, याद रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर लाइन सीधी ऊपर जा रही है, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने पहले मास को कन्वर्ट कर लेना है। 100 ग्राम दी हुई है तो 100 को मैं केजी पे कन्वर्ट करूँगा, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो 100/1000 हमें मिलेगा 0.1 केजी। तो मास होगी 0.1 केजी की। अब सिंस द ग्राफ डिनोट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम सीधा सीधी वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूरी की पूरी लाइन में सेम रहेगी। तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं 20 और 5 की। तो 20/5 हमें मिलता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। अब आप देख सकते हैं अपने पास एक्सेलरेशन भी है, मास भी है। तो F इज इक्वल टू एम ए सीधा सीधी बिठा देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.1 इंटू 4, क्योंकि मास की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 0.1 केजी की, इंटू 4, तो जो कि है 0.4 न्यूटन्स। तो हमें F की वैल्यू मिल गई 0.4 न्यूटन्स। तो चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। अ फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक फोर्स लगाई जा रही है जो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बना रही है, इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। तो मास दी गई है 500 ग्राम की। अब देख सकते हैं ये 500 ग्राम जो है ये एसआई यूनिट में नहीं है, तो इसको हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 500/1000, तो 0.5 केजी। वॉट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स। या देखिए वो सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास 5 केजी। तो यहाँ पर अगर वही फोर्स जो यहाँ पर लग रही है इन दोनों चीज़ों में, वो फोर्स हमें 5 केजी की चीज़ पे लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, यही सवाल पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर M और A, इन दोनों से हमने फोर्स निकाल लेना है। और फिर हमारे पास वही सेम फोर्स को बरकरार रखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक्सीलरेशन निकालना है। तो A1 का वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया है, जो कि सवाल में दिया हुआ है। M1 का वैल्यू 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को मैं केजी पे कन्वर्ट करूँगा तो 500/1000, तो जो कि हो जाएगा 0.5 केजी। M2 जो है ये है 5 केजी दी गई है और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे A1 और M1 से। तो F इज इक्वल टू M1 इंटू A1, तो M1 0.5 इंटू A1 10, हमें मिल जाता है 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन की फोर्स है। अब यही फोर्स दूसरे बॉडी पे एक्ट करेगी जिसका मास 5 केजी है। तो अभी हमने क्या करना है, A इज इक्वल टू F/m लिख लेना है, जो कि इसी फॉर्मूला से आता है F इज इक्वल टू ma से। तो A2 विल बी F/m2। तो F की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 न्यूटन निकाली थी, तो 5/m2 का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5/5 हमें मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें जो एक्सीलरेशन मिल गई, ये मिल गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो इस एक्सरसाइज के बाकी वीडियोस हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। धन्यवाद।